आज हम लोग मैथ में सीखेंगे मेंसुरेशन। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपीजियम्स। जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं, पैरेलल साइड्स दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, और जबकि हाइट यानी एल्टीट्यूड दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सॉल्व करते हैं हम लोग उसको। लिखना होगा तो लिखेंगे पैरेलल साइड्स और 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर हाइट दिया गया है, वो लिखेंगे हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो लिखेंगे हाफ इंटू सम पैरेलल साइड्स है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर इंटू हाइट दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 2 3 जा 6, देन 8 प्लस 11 हो जाता है यहाँ पर 19 इंटू 3, देन 19 3 जा 57 centimeter square. The parallel sides of trapezium are 9 centimeter and 7 centimeter and its area is 80 centimeter square. Find its altitude. पैरेलल साइड्स दिया गया 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और एरिया दिया गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और कह रहा है फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और जिसका जो वैल्यू दिया रहेगा वो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सो नाउ सेकेंड नंबर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया गया यहाँ पर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू सम पैरेलल साइड्स है 9 प्लस 7 इंटू हाइट। तो हो जाएगा 80 इक्वल टू हाफ इंटू 9 7 16 इंटू हाइट। एंड देन 2 1 जा 2 2 8 जा 16, देन हाइट इक्वल टू 80 बाय 8, देन 8 1 जा 8 8 10 जा 80, therefore height equal to 10 centimeter. Now next सवाल है, the sum of the parallel sides of trapezium is 25 centimeter and its area is 150 centimeter square. Find its altitude. तो यहाँ पर sum of parallel sides दिया गया है 25 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे और उसके माध्यम से एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर इंटू हाइट। और अब लिख सकते हैं यहाँ पर 152 को इधर लेके आएंगे तो इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 25 इंटू हाइट। और तब जब हाइट फाइंड करना हो तो इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे तो फिर इसके नीचे डिवाइड लगेगा। तो लिखेंगे 150 इंटू 2 बाय 25। सीधे सीधे डिवाइड लगा सकते हैं। 25 1 जा 25 6 150। देयरफॉर हाइट यानी कि एल्टीट्यूड इक्वल टू 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो इस बार सम ऑफ पैरेलल साइड्स बताना है। 4 नंबर। तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। 4 नंबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल्टीट्यूड दिया गया है 6 सेंटीमीटर। फाइंड करना है सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो 126 इक्वल टू हाफ इंटू हम लोगों को फाइंड करना है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और हाइट यानी कि एल्टीट्यूड दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो इंटू 6 लिखेंगे। जहाँ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको 2 1 जा 2 3 जा 6। तो हो जाएगा 126 इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 3। और जैसे पैरेलल साइड्स फाइंड करना हो तो 3 को यहाँ से हटाएंगे तो इधर गुना इधर आकर के हो जाएगा भाग। तो लिखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल टू 126 बाय 3। देन 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 2 जा 6। देयरफॉर sum of parallel sides equal to 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 0.95 मीटर स्क्वायर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 19 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो इस बार भी बताना है हम लोग को सम ऑफ पैरेलल साइड्स और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है, एल्टीट्यूड दिया गया है। तो इसे भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज थ्राइस द अदर।
The area of trapezium is 440 centimeter square and its height is 22 centimeter. Find the length of its two parallel sides. तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग. वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज थ्राइस द अदर, यानी एक को अगर x मान लेते हैं तो दूसरा पैरेलल साइड्स हो जाएगा 3x. तो सपोज करेंगे यहाँ पर 6 नंबर दे करके लिखते हैं. लेट one of parallel sides be x centimeter. And then its other side will be 3x सेंटीमीटर. तो ये तो हो गया. अब यहाँ पर है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 440 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट है 22 सेंटीमीटर. तो बताना है हम लोग को लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स. तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम लोग. एरिया ऑफ trapezium equal to half into sum of parallel sides into height. ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट है 22. 440 सेंटीमीटर स्क्वायर. Sum of parallel sides into height है 22 सेंटीमीटर. देन 440 इक्वल टू हाफ इंटू सम पैरेलल साइड्स के लिए लिखेंगे यहाँ पर x प्लस दूसरा के लिए लिखेंगे 3x इंटू 22. देन 440 इक्वल टू हाफ इंटू x प्लस 3x यानी कि 4x इंटू 22. यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे 2 बन जा 2, 2 वाले बन जा 22. तो हो जाएगा 440 इक्वल टू 4x इंटू 11. और जब x का वैल्यू फाइंड करना होगा तो 4 और 11 दोनों को यहाँ से हटाएंगे. इधर आके क्या हो जाएगा, अगर इधर गुना है तो लेफ़्ट साइड लेके आएंगे या इसके नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा. तो लिखेंगे x इक्वल टू 440 बाई 4 इंटू 11. तो डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड 0. फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 4 10 जा 40. देयरफॉर x इक्वल टू 10. और तब यहाँ पर लिखेंगे हेंस वन ऑफ पैरेलल साइड्स is 10 centimeter and its other side is 10 3 जा 30 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं. तो ये तो हो गया 6 नंबर. अब चलते हैं 7 नंबर. द डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ trapezoidal field is 20 meter. Its area is 450 meter square and its altitude is 15 meter. Find the length of the
पैरेलल साइड्स। तो एक बार फिर से अगर यहाँ देखते हैं, ट्रेपेजॉइडल फील्ड का पैरेलल साइड्स का डिफरेंस है 20 मीटर। तो अगर एक को x मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा x + 20। तो लिखेंगे 7 नंबर। लेट one of the parallel sides be x and its other side be x + 20। अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल फील्ड इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखते हैं क्या क्या दिया, फिर से देखते हैं हम लोग इस जगह पर। एरिया दिया गया है 450 मीटर स्क्वायर और एल्टीट्यूड है 15। 450 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ लिखेंगे x प्लस, फिर लिखेंगे x + 20 इंटू एल्टीट्यूड दिया गया है 15 मीटर। तो 15 लिखेंगे यहाँ पर। तो फिर से यहाँ लिखेंगे 450 इक्वल टू हाफ इंटू 2x + 20 इंटू 15। फिर लिख सकते हैं यहाँ पर 450 डिवाइड है तो इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x + 20 इंटू 15। और अब यहाँ पर 15 को इधर लेके आएंगे तो 450 इंटू 2/15 इक्वल टू 2x + 20। तो 15 डिवाइड लगाएंगे, 15 बन जाए 15, 15 3 जाए 45 0। तो हो जाएगा यहाँ पर 30 × 2 इक्वल टू 2x + 20। 32 जाए 60 इक्वल टू 2x + 20। देन 2x इक्वल टू 60 - 2, सॉरी 60 - 20 and then 2x इक्वल टू 40 and then x इक्वल टू 40/2। तो 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 1 जाए 2, 2 20 जाए 40। देयरफॉर x इक्वल टू 20। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ लिखेंगे हैंस वन ऑफ द पैरेलल साइड्स is 20 meter and its other side is, ये हो जाएगा +20 यानी कि कुल मिलाकर के हो जाएगा 40 मीटर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 8 नंबर। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 7:9। इट्स एरिया इज 960 सेंटीमीटर स्क्वायर
and the distance between the parallel sides is 15 centimeter. Find the length of each of the parallel sides. तो यहाँ पर सबसे पहले चूँकि यहाँ पर रेशियो दिया गया 7:9, तो उसके अनुसार हम लोग सपोज कर लेंगे पहला साइड को, एक 7 अक्स दूसरा 9 अक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट one of the parallel sides be 7x and its other side be 9x। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एरिया दिया गया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 960 इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जब लिखेंगे 7x प्लस 9x इंटू, और हाइट दिया गया था यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो 50 लिखेंगे और अब लिखेंगे यहाँ पर 962 को यहाँ लेके आएंगे, 2 हो जाता है इक्वल टू हाफ इंटू 9 7 16x इंटू 15। सॉरी, ये 2 तो अब यहाँ पर नहीं रहा। तो अब यहाँ लिखेंगे अगर x इक्वल टू लिखना होगा तो लिखेंगे x इक्वल टू 960 इंटू 2 बाय 16 इंटू 15। डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर 16 × 16, 16 6 96 एंड 0। नाउ 15 बन जाए 15, 15 4 जाए 60। Therefore x इक्वल टू 4 2 जा 8। तो लिखें यहाँ पर hence one of the parallel sides is 7 इंटू 8। अगर करेंगे 7x के लिए तो 7 इंटू 8, 7 8 जाए 56। यूनिट क्या है वो हम देख लेते हैं इस जगह पर। यूनिट है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर एंड इट्स अदर साइड इज, दूसरे साइड यानी 9x के लिए लिखेंगे 9 इंटू 8, 9 8 जा 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर 2 पैरेलल साइड्स दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, जबकि इसका नॉन पैरेलल साइड्स दिया गया है 13 सेंटीमीटर। दोनों बराबर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के लिए सबसे पहला ज़रूरी शर्त है पैरेलल साइड्स होने के साथ साथ हाइट भी दिया गया होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हाइट नहीं दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले हाइट फाइंड करेंगे और उसके पहले फिगर बनाएंगे।
तो सबसे पहले फिगर को इस तरह से बनाएंगे और नाम लिखेंगे PQRS। दो पैरेलल साइड्स दिया गया यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद नॉन पैरेलल साइड्स दोनों दिया गया है, वो है 13 सेंटीमीटर। ये लिख दिया हमने। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया, एक फिर से हम लोग देखते हैं। नॉन पैरेलल साइड्स आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो अब ये कर सकते हैं कि अगर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये भी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी के तहत। और जब यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं और उसका नामकरण हम कर देते हैं PQRS, यहाँ हो जाता है T, यहाँ कर देते हैं U। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जब यहाँ हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं यानी RTQ में, ये दोनों 13 सेंटीमीटर। अब यदि इस ट्रायंगल को ध्यान देते हैं, ये दो साइड अगर 13 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से ये परपेंडिकुलर दोनों साइड को इक्वली डिवाइड करेगा। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इधर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ तक का, और बाकी बचा इधर ये 20 में 10 घटा देंगे तो हो जाता है 10 सेंटीमीटर, ये रहा यहाँ तक का। और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस ट्रायंगल के बेस को यह इक्वली डिवाइड करेगी, यानी हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन के तौर पर SR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PQ जो पैरेलल साइड्स है इसके वो है 20 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल साइड्स SP इक्वल टू RQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, SR पैरेलल PQ। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि वी ड्रॉ RU परपेंडिकुलर PQ, then triangle RTQ is an isosceles
triangle. So RU bisect TQ. Therefore TU equal to UQ equal to 5 सेंटीमीटर. अब हम लोग लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल आर राइट एंगल ट्रायंगल आर यू क्यू, कोई भी हम लोग लिख सकते हैं, आर टी आर यू टी या आर टी यू, या फिर ये ट्रायंगल लिख सकते हैं आर यू क्यू. तो हम लोग मान लेते हैं आर टी यू ही लिखते हैं, आर टी यू ये वाला. तो इधर भी होगा 90 डिग्री. तो यहाँ पर लिखेंगे आर यू इक्वल टू अंडर रूट आर टी स्क्वायर माइनस टी यू स्क्वायर. कैसे? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से. क्या होता है इसमें, अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो होता है पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसीलिए हमने ये लिखा. अगर केवल पी फाइंड करना हो तो स्क्वायर के बदले ये चलाएगा इधर, तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अब यहाँ पर हो जाएगा आर टी कितना है, यहाँ पर ध्यान से अगर देखते हैं तो आर टी है 13 सेंटीमीटर, टी यू है 5 सेंटीमीटर. 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एंड देन 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, एंड देन 169 25 घटाएंगे तो हो जाता है 144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, यानी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. और ये हो गया हमारा हाइट. तो लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो अब ये फाइंड हो गया 12 सेंटीमीटर. तो अब डायरेक्टली हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर सकते हैं. तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो लिखेंगे हाफ इंटू सम पैरेलल साइड्स है, यहाँ पर एक है 10 सेंटीमीटर और एक है टोटल 20 सेंटीमीटर. तो लिखेंगे 10 प्लस 20 इंटू हाइट अभी हम लोग फाइंड किए 12, तो हो जाएगा हाफ इंटू 10 प्लस 20 हो जाता है 30 इंटू 12. डिवाइड कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हो जाएगा यहाँ पर 30 इंटू 6 करेंगे तो 6 3 जा 18, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ.
10 नंबर क्वेश्चन है, टू पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर 31 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. Its non-parallel sides are each equal to 17 सेंटीमीटर. Find the area of the trapezium. तो यहाँ पर भी पैरेलल साइड्स दिया गया है 31 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, पहले एक सवाल की तरह, और इसका नॉन पैरेलल साइड्स दोनों इक्वल है और इसका वैल्यू है 17 सेंटीमीटर. और फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम. तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के लिए क्या चाहिए, दो पैरेलल साइड्स का वैल्यू और एक हाइट. तो पैरेलल साइड्स तो यहाँ दिया गया 31 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर. हाइट फाइंड करने के लिए जिस तरह से पिछले सवाल में हम लोगों ने बनाया वैसे पहले हाइट फाइंड करेंगे. जब हाइट फाइंड हो जाएगा तब फिर हम लोग एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे और इस तरह से फाइंड कर लेंगे. अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल, यानी इसको 10 को बनाया जा सकता है 9 की तरह. अब चलते हैं 11 नंबर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल हॉल whose parallel sides are 25 meter and 20 meter and the distance between them is 16 meter at the rate of rupees 40 per meter square. तो cost of tiling the floor of a trapezoidal hall के लिए पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे, फिर तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर के लिए रेट इनटू एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. तो अगर हम लिखना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन के तौर पर, पैरेलल साइड्स दिया गया 25 मीटर और 20 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम 16 मीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया हाइट. तो एक एक करके पहले इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. तो 11 नंबर है, पहले लिखेंगे पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 20 मीटर. हाइट दिया गया है यहाँ पर 16 मीटर. तो अब हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल हॉल इक्वल टू, लिखेंगे हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. यहाँ पर हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स के लिए लिखेंगे 25 प्लस 20 और हाइट यहाँ पर है 16. जिसको सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू 25 प्लस 20 हो जाता है 45 इंटू 16. यहाँ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. तो इस तरह से होता है 45 इंटू 8, तो 8 5 जा 40 बचा 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 हो जाता है 36. तो 360 मीटर स्क्वायर. अब हम लोग को बताना है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर. कॉस्ट ऑफ टाइलिंग the floor of trapezoidal hall इक्वल टू, क्या लिखेंगे उसके लिए, तो रेट इनटू एरिया. तो रेट कैसे दिया है, यहाँ पर रेट है ₹40 पर मीटर स्क्वायर. रेट दिया गया है ₹40 पर मीटर स्क्वायर. तो 40 इंटू एरिया हम लोग फाइंड किए यहाँ पर 360 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 360 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24 बचा 2, 4 3 जा 12, 12 2 14, इसका एक 0 इसका एक 0 यानी 00 और ये लिखे रुपीज़ का सिंबल. तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ ट्रेपेजॉइडल
हॉल का वैल्यू हो गया ₹14,400। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम EFGH हैविंग मेजरमेंट्स एज शाउन इन द फिगर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है EFGH का। तो कैसे फाइंड करेंगे? पैरेलल साइड्स यहाँ दिया गया 23, दूसरा दिया गया 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक डायगोनल दिया गया 30 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है, यानी कि 90 डिग्री है। यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से EFG को, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, जो ट्रेपेजियम के लिए एक हाइट का काम करेगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। चाहे तो फिगर हम लोग बना सकते हैं पहले। ट्वेल्व नंबर EFGH ये दिया गया 23 सेंटीमीटर, ये हो गया 35 सेंटीमीटर। फिर डायगोनल दिया गया है, ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 90 डिग्री। तो हम लोग इस ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर लिख सकते हैं कि EH इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, FG इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड EG इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में जाकर के, राइट एंगल ट्रायंगल में जाकर के परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, जो ट्रेपेजियम के लिए हाइट कहलाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल EFG लिखेंगे यहाँ पर EF इक्वल टू अंडर रूट EG स्क्वायर माइनस FG स्क्वायर, किससे? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये भी लिख सकते हैं सिंस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर। तो अब यहाँ पर EG दिया गया है, EG की वैल्यू 37, तो 37 स्क्वायर माइनस FG दिया गया है 35 स्क्वायर। तो शॉर्टकट तरीका है, अगर हम लोग को ये दोनों सॉल्व करना है बिना इसका स्क्वायर फाइंड किए, तो वो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह। तो 37 प्लस 35
और दूसरा लिख सकते हैं 37 माइनस 35 यानी प्लस बी ए माइनस बी के स्टाइल में लिख सकते हैं। इससे हम लोगों को इसका स्क्वायर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है और गुना करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12 3 3 6 1 7 इंटू 37 35 घटाएंगे तो हो जाता है 2, इस तरह से ये लिख दिए तो हो जाएगा यहाँ पर 144, और जब इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो हो जाता है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। और तब लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर हाइट ई एफ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और तब अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो लिखेंगे हाफ इंटू सम पैरेलल साइड्स है 23 सेंटीमीटर, दूसरा है 35 सेंटीमीटर, और हाइट हो गया अभी अभी हम लोग फाइंड किए वो था 12 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब यहाँ ये दोनों जोड़ते हैं 5 3 8 3 2 5 इंटू 6। नाउ 6 8 जा 48 बचा 4, 6 5 जा 30 तो 30 प्लस 4 तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आज का ये एक्सरसाइज समाप्त होता है।